इधर ध्यान दो। तो कल अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक जो है स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने बात किया था कि पार्टनर्स जो है कैपिटल लगाते हैं, फर्म को पैसा देते हैं और फर्म इनको बदले में इंटरेस्ट देता है। डीड में अगर लिखा हुआ है तो, अगर डीड में इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो इंटरेस्ट नहीं देगा, फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं देगा। ठीक है। और हमने ये भी डिस्कस किया था, बेसिकली ये चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन कॉन्सेप्ट में भी ये चीज डिस्कस किए थे कि जो भी फर्म प्रॉफिट कमाता है उस प्रॉफिट को डायरेक्टली पीएसआर के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, या फिर वो डीड में बोल देगा कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, सैलरी भी देना है, कमीशन भी देना है, और उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसको पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। तो डीड में ये चीज मेंशन्ड होगा, जो भी चीज रहेगा डीड में मेंशन्ड होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट होता है, किस पे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो कल का हमारा जो लेक्चर था वो पूरा पूरा किस पे था, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के ऊपर। हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना कल सीखा है। एक तो जो सिंपल जो फॉर्मूला मेथड होता है, और दूसरा क्या आपका अकाउंट है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हमने सीखा कि ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते। ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने मेथड से बनता है बताओ? दो मेथड से बनता है। क्या क्या मेथड है? फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है। जनरली कौन सा मेथड यूज होगा? फ्लक्चुएटिंग। कुछ नहीं मेंशन किया तो फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज होगा। उसमें कितने अकाउंट बनेंगे? एक ही अकाउंट बनेगा। क्या नाम रहेगा? कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनेंगे। क्या क्या? कैपिटल और करंट अकाउंट। और इसका डिफरेंस जो है आपने समझ गया। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, फ्लक्चुएटिंग में क्या क्या आता है, और फिक्स्ड और करंट में क्या क्या आइटम्स डेबिट और क्रेडिट होते हैं। कल अपन ने इतना पढ़ा है। ठीक है। हाँ, तो आज अपन आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कल अपन सिर्फ ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना ही सीखे थे। आज अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भी कैलकुलेट करना देखेंगे। एक आध क्वेश्चन आएगा, एक आध नहीं, आज मोस्टली वही क्वेश्चन है जिसपे अपन काम करेंगे। ठीक है, शीट निकाल लो। आ जाओ इधर, जगह क्या जगह है उधर कहीं, आ जाओ। यही यही बैग हटा लो। शीट है सबके पास? चलो रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज रीड करो सभी। क्वेश्चन नंबर 5। मैं यहाँ बोर्ड में नहीं शो कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? शीट से करेंगे अपन। चलो रीड करो प्लीज सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो सभी लोग। रीड कर लिए क्वेश्चन नंबर 5? तो क्या हो रहा है, दो पार्टनर है पप्पू गप्पू। ठीक है, अपना यही नाम चल रहा है पूरा इसमें। ठीक है, रेशियो है इनका 3:2, पीएसआर है 3:2। लिखो मत, कुछ भी लिखो मत आप लोग। ठीक है, सिर्फ ध्यान दो इधर। ठीक है, फिर है 1 अप्रैल 2026 को ना 25 कर दो बस। डेट थोड़ा सा, डेट में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 1 अप्रैल 2026 को 25 कर दो, और नीचे मार्च 27 को मार्च क्या करोगे, 26 कर दो। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन 5 में क्या हो रहा है, दो पार्टनर है और क्या बोल रहे हैं, देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2025। एज ऑन 1 अप्रैल 2025 मतलब ओपनिंग कैपिटल की क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, हमारा फाइनेंशियल ईयर रहेगा 25 से 26। ठीक है,
तो 1 अप्रैल का अगर डेटा दिया हुआ है, 1 अप्रैल 25 का डेटा मतलब ओपनिंग डिटेल आपको दिया हुआ है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, कितना है? 2 लाख ईच, दोनों का कैपिटल कितना है? 2 लाख रुपया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? वेयर एज करंट अकाउंट हैड बैलेंसेस ऑफ 50,000 एंड 25,000। करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंसेस है, कैपिटल अकाउंट का भी है और करंट अकाउंट का भी है। ये वर्ड पढ़ के, ये वर्ड सुन के क्या समझ में आ रहा है? कौन सा मेथड यूज होता है? फिक्स्ड मेथड यूज हो रहा है, ऐसे समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बताएगा कि फिक्स्ड मेथड है या फ्लक्चुएटिंग मेथड है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बताएगा। अगर करंट अकाउंट का वर्ड इस्तेमाल किया है, इसका मतलब क्या है? फिक्स्ड मेथड है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट करना है? 5% कैलकुलेट करना है। और आपको क्या बोल रहा है? नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म दिया हुआ है, पूरे साल भर का नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख रुपया नेट प्रॉफिट कमाया है। क्या बोल रहा है? पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपको जर्नल एंट्री पास करने बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोल रहा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाने क्यों नहीं बोल रहा है? क्या हम बनाएंगे क्या? नहीं बोल रहे तो बनाएंगे क्या? जरूरत है क्या? क्यों जरूरत नहीं है? क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो हमको वो अकाउंट अकाउंट ये सब बनाने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? तो प्लीज, क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस 2 लाख रुपया दिया हुआ है, और करंट अकाउंट का भी बैलेंसेस दिया हुआ है। करंट अकाउंट का पी का कितना है? 50,000, और जी का कितना है? 25,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है कितना? 5% है क्या? 5% पर एनम। और नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख रुपए, ठीक है। और बनाने क्या बोला है? पहले हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। उसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोल रहा है, किसके ऊपर निकालेंगे? 2 लाख के ऊपर निकालेंगे, या फिर प्लस करंट अकाउंट के बैलेंस के ऊपर भी इंटरेस्ट निकालेंगे? क्या दोनों के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा, या एक ही के ऊपर होगा? 2 लाख के ऊपर होगा, या सिर्फ करंट अकाउंट के बैलेंस के ऊपर होगा? सिर्फ और सिर्फ 2 लाख के ऊपर ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे। करंट अकाउंट पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं देना है, ठीक है। करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट तो सिर्फ उसके अप्रोप्रिएशंस के लिए है, पैसा नहीं लगाया वो, ठीक है। इसीलिए करंट अकाउंट में कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करोगे। समझ में आ रहा है? तो 2 लाख का 5% कितना? 2 लाख का 5% 10,000 रुपया। 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। तो 5% 10,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा दोनों के लिए। दोनों के लिए कितना हो जाएगा? 10,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ। उसके बाद क्या करना है भैया? प्रॉफिट जो भी आया, प्रॉफिट 3 लाख को ना, एक काम करो, आप 30,000 कर दो, छोटा अमाउंट हो जाएगा, अच्छा लगेगा। एक जीरो काट दो, 3 लाख में एक जीरो काट दो, 30,000 कर दो, ठीक है। तो 30,000 रुपया फर्म ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहे हैं दोनों पार्टनर को मिला के? अमाउंट, अमाउंट 20,000। तो बचा कितना? 10,000। 10,000 का क्या करोगे? डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स को, कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, आपका 3:2 में। समझ में आ रहा है? तो क्या आप लोग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो खुद से? ये सब डेटा है, ये सब डेटा है, इसको छोड़ दो। यहाँ पे अपन एक फेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। फेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन कौन खुद से बना सकता है? अनुष हाथ उठाया, तनुश्री, और बस 2 लोग? अच्छा, ठीक है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट,
डेबिट और क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, ये फॉर्मेट होता है। फिर किधर से स्टार्ट होता है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, बताओ जो जो क्लास अटेंड किए। क्रेडिट साइड से चालू होता है, क्या लिखते हैं, बाय पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट से पैसा आ रहा है, पी एंड एल अकाउंट से आ रहा है, कितना रुपया आ रहा है, 30,000 नेट प्रॉफिट। प्लीज लिखो मत, देख लो, उसके बाद मैं समय दूंगा प्लीज, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आया, अब इसको क्या देंगे, सबसे पहले दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिखो मत, कॉपी मत करो प्लीज। कैपिटल्स क्या क्या, पप्पू कैपिटल, पप्पू, पप्पू का आ जाएगा करंट अकाउंट, प्लीज ध्यान रखना, ये एक लर्निंग है अपने लिए। जब भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा, फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा, तो क्या होगा, जो भी अप्रोप्रिएशन उसको देंगे उसके कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, उसके करंट अकाउंट में जाएगा। कल पढ़े थे ना अपन, जब भी ये देखो, ये कल अपन देखे थे, ये देखो, करंट अकाउंट, जब भी कैपिटल और करंट अकाउंट होता है, जो भी अप्रोप्रिएशन जाएगा वो कहाँ जाएगा, उसके करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। इसीलिए जब यहाँ पे अपन अभी जो क्वेश्चन है उसमें अपन जो काम करने वाले हैं, उसमें यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ना लिख के अपन क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट, ठीक है। समझ में आ रहा है ये बात सभी को। कितना रुपया आ जाएगा ये, 2 लाख रुपए का इंटू 5%, 10,000 रुपये। और दूसरा कौन है, गप्पू, करंट अकाउंट, कितना, 2 लाख का 5%, 10,000। ऐसे आपको ना कैलकुलेशन शो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये अमाउंट कहाँ से आ रहा है ये आपको यहीं पे शो करना पड़ेगा, ठीक है भैया। कोई जल्दी है, ट्रेन है, मत लिखो ना। तो कितना हो गया, 20,000 रुपया जो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, ठीक। उसके बाद बचा कितना, लेजर बैलेंसिंग करोगे भाई, और कुछ आएगा क्या डेबिट साइड में, बताओ, और कुछ भी आएगा, और कुछ नहीं आएगा डेबिट साइड में, तो लेजर बैलेंसिंग कर लेते हैं। लेजर बैलेंसिंग, 30,000 इधर ज्यादा है, इधर 20,000 है, तो यही चीज दोनों साइड आ जाएगा। लेजर बैलेंसिंग सबको याद है ना, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का अमाउंट देखते हैं, जो भी ज्यादा रहता है वो दोनों साइड लिख लेते हैं, और फिर जो कम है उससे माइनस करके इधर बैलेंस लिख लेते हैं। और बैलेंस किधर चला जाएगा, टू पार्टनर्स, क्या लिखूं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट भाई। मेथड क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में फिर क्या है, पप्पू को, पप्पू का करंट अकाउंट में कितना, कितना, 10,000 इंटू कितना रुपया, कितना शेयर है इनका, 3/5। और गप्पू कितना हो जाएगा, करंट अकाउंट 10,000 इंटू 2/5, कितना कितना हो जाएगा ये, 6,000 और 4,000, ये आपका आंसर। समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है, क्लियर है। तो आपको क्या बोला, सबसे पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला, हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। यही काम करना है, इसके बाद जर्नल एंट्री करेंगे। चलो आप लोग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना लो फटाफट। कल कहाँ थे सर, कल छुट्टी मत मारो, ठीक है, सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है छुट्टी मारने के लिए, वो है तबीयत खराब। तबीयत खराब है तो छुट्टी ले सकते हो, अदरवाइज छुट्टी नहीं लेना है। आपको तो उसमें भी नहीं है छूट, आपको फीवर यहाँ आके ही ठीक होगा आपका। चलो प्लीज खुद से बनाओ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, कितना टाइम चाहिए यार बताओ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है छोटा सा, कितना टाइम, क्या 10, क्या 10 सेकेंड, आदर्श बोल रहा है 10 सेकेंड में बनाएगा, 10 सेकेंड में बनाएगा आदर्श, 5 मिनट दे दिया हूँ मैं।
फटाफट स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर डालो, आज का डेट डालो। क्वेश्चन नंबर 5, डेट है 2 तारीख। अप्रैल है, 2026 है। जल्दी जल्दी जल्दी। स्टार्ट करो, क्वेश्चन रीड करो, स्टार्ट करो। डेबिट साइड से चालू होता है कि क्रेडिट साइड से? क्रेडिट साइड से चालू होता है। कैपिटल अकाउंट आएगा कि लाइन खींच लो, लाइन खींच लो। ये नहीं नहीं नहीं, ये करो, ये तो एटलीस्ट करो। क्या? इधर से स्टार्ट होगा, क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा हमेशा। नीचे 2 लाइन। जल्दी जल्दी फटाफट। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करना है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ऐसे बनाओ। हो गया क्या, सबका हो गया? क्रॉस चेक कर सकते हो आप लोग, ये रहा आंसर, देख लो। कुछ छूटा तो नहीं, प्लीज देख लो सभी लोग। हो गया।
ठीक है, हो गया। ठीक है ना श्री? चलो, सब देख लिए, चेक कर लिए। देखो आप एक चीज समझो कि जैसे जैसे आप लोग बड़े हो रहे हो, 11th से 12th आ गए, 12th से अभी आगे जाओगे, आपको ना प्लीज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको कोई ना मतलब वॉच नहीं करेगा या फिर आप क्या सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, आपको खुद अपने आप को ऑनेस्ट होके आपको चीजों को ठीक करना पड़ेगा। उसी का प्रैक्टिस हो रहा है समझो। ठीक है, कुछ सालों बाद, 2-3 साल बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है क्या कर रहे हो जीवन में, क्या हो रहा है, एग्जाम पास हुए फेल हुए, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कोई कुछ पूछने वाला नहीं रहेगा। लेकिन जब अगर कुछ लाइफ में खराब होगा ना, तो सब बोलने के लिए आ जाएंगे, गधा था पहले से जानते इसको। तो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये जो हम कर रहे हैं कि भैया आपको पहले हम समय दे रहे हैं कि आप बना लो। ठीक है, और उसके बाद ये शो भी कर रहे हैं ताकि आप कुछ अगर गलती की हो तो उसको ठीक कर लो। तो दो टाइप के बदमाश लोग हो सकते हैं, एक कि बना ही नहीं, जब बनाने का समय दिया तब बना ही नहीं, एक टाइप का बदमाशी हो गया। दूसरा टाइप का बदमाशी हो गया, बनाए हैं जैसे भी ले दे बना दिया, उसके बाद जब चेक करने बोल रहे हैं तो वो काम नहीं कर रहे हैं, अरे हो गया छोड़ो यार। समझ आ रहा है? ये डिसऑनेस्टी है। डिसऑनेस्टी यहां से स्टार्ट होता है, फिर करप्शन और फिर बहुत आगे लेवल तक जाता है। डिसऑनेस्टी आप खुद से करोगे, अगर आप अभी क्रॉस चेक नहीं किए और गलती को नहीं सुधारे ना, आप डिसऑनेस्ट हो। समझ आ रहा है? और ये डिसऑनेस्टी यहां से स्टार्ट होगा और फिर कहां तक जाएगा पता नहीं। समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं? क्या करने के लिए? डिसऑनेस्ट बनने के लिए? सर, कॉमर्स प्रोफेशनल का काम ही है भाई ऑनेस्टी, उसको तो पैसे से ही लेन देन है। हम तो ड्रोन वोन रॉकेट रॉकेट तो नहीं बना सकते। ठीक है, चलो, ठीक है, डन। समझ में आया? प्लीज, हम हर क्लास में ये चीज अपन करेंगे। ठीक है, कि आप लोग को बनाने का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपको सोल्यूशन भी दिया जाएगा। वैसे ही टेस्ट के साथ भी कर रहे हैं हम, टेस्ट के साथ भी वही कर रहे हैं। टेस्ट हुआ, जिन लोग का भी मार्क्स अच्छा नहीं आया या फिर अच्छा है, जो भी है, एक बार वीडियो देख लो उसका, जो लेक्चर्स है ना, जो आपका टेस्ट के जो सॉल्यूशंस उसको देख लो भाई, सही है गलत है, खुद से आपको सॉल्व भी करना है उसको। अगर आपको 30 में 30 कितने का मार्क्स का क्वेश्चन था? 26 मार्क्स का अगर क्वेश्चन था तो 26 नहीं आया मतलब गलती की हो, तो वो गलती को आपको खुद सुधारना पड़ेगा। नहीं सुधार रहे हो तो आप डिसऑनेस्ट हो, करप्ट हो आप। ठीक है, भविष्य में क्रिमिनल भी बन सकते हो। हाँ, अभी से तैयारी कर रहा है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्लीज इस बात को सीरियसली लो जो मैं बात बोल रहा हूँ। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जर्नल एंट्री करने बोल रहा है। तो लेजर को देख के जर्नल एंट्री नहीं बनेगा। लेजर को देख के जर्नल एंट्री ऐसे से बना है। अरे भाई क्यों नहीं बनेगा यार? लेजर को देख के जर्नल एंट्री तो बचपन बीत गया हम लोग का। चलो अभी बनाते हैं, लेजर को देख के जर्नल एंट्री। देखो कैसे करते हैं लेजर को देख के जर्नल एंट्री, कैसे करते हैं एक बार मैं बता देता हूँ। पहला जर्नल एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या देखना है, इधर ध्यान दो सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान दो। ये अकाउंट बना लिए। ठीक है, ये एक अकाउंट है और यहाँ पे ये एक अकाउंट है। दो अकाउंट यहाँ पे आ रहे हैं, ये एक अकाउंट हो गया और ये एक अकाउंट हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन बनेगा उसी को अपन जर्नल एंट्री आ रहा हूँ, उसको अपन क्या बोलेंगे? जर्नल एंट्री बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह अपन क्या लिख देंगे? टू टू पप्पूस करंट अकाउंट। टू पप्पू करंट अकाउंट। आपको पता है ना, टू हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है,
करंट अकाउंट, और यहाँ पे टू क्या है, टू गप्पू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। और डेबिट क्या कर दोगे, डेबिट क्या कर दोगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस अमाउंट डालना है, अमाउंट क्या क्या डाल देंगे, इन दोनों का अमाउंट कितना कितना है, 10,000 रुपया, ये लो भैया 10,000 रुपया यहाँ डाल दिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल, 20,000 हो गया जर्नल एंट्री। लेजर को देख के जर्नल एंट्री बनाना बहुत आसान है भाई। टू वाला इधर है, मतलब ये सब चीजें क्रेडिट होंगे और ये क्या होगा, डेबिट होगा। अगर इधर वाला चीजें क्रेडिट होगा और वो क्या होगा, डेबिट, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा, ये क्रेडिट ये डेबिट होगा और वो क्रेडिट हो जाएगा। जैसे अभी इंटरेस्ट ऑन कैप, सॉरी प्रॉफिट ट्रांसफर करने का एंट्री करते हैं, ठीक है, बीइंग नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू करंट अकाउंट पार्टनर्स। कोई छाप रहा है क्या, कोई डिसऑनेस्ट है क्या यहाँ पे, कोई छापो मत यार, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने का जनरेटरी। आप लोग बताओ प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट का जनरेटरी बताओ क्या होगा, क्या 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 डेबिट क्या होगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बाई में है, ठीक है। और टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना, 30,000 रुपये, ठीक। क्या हो जाएगा, नरेशन बीइंग, क्या नरेशन बताओ, बीइंग क्या, क्या ट्रांसफर कर रहे हो, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हो, कहां से किधर, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से, पी एंड एल अकाउंट टू कहां, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिंपल। तीसरा एंट्री क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री। बताओ आप लोग बताओ, जर्नल एंट्री क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, क्रेडिट क्या होगा, बस बता दो क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, टू, टू बोल के क्या लिखोगे, टू पप्पूस करंट अकाउंट और गप्पू करंट अकाउंट, और बाई में क्या हो जाएगा, डेबिट क्या हो जाएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो लेजर देख के जर्नल एंट्री इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। चलो लास्ट एंट्री भी मैं कर देता हूं। तीसरा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पप्पू करंट अकाउंट टू गप्पू करंट अकाउंट, कितना अमाउंट, अमाउंट कितना, 6,000 और 4,000, टोटल 10,000, बीइंग बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, कर सकते हो ना। चलो तीनों एंट्री करो, देखते हैं ईमानदार नागरिक बनोगे या फिर क्या बोलेंगे यार, करप्ट को हिंदी में क्या, बदमाश नहीं, हिंदी में क्या होगा, बेईमान, हाँ बेईमान, भ्रष्ट, हाँ भ्रष्ट। तो ईमानदार नागरिक बनने का सफर क्लासरूम से चालू होता है।
दिक्कत तो नहीं बन रहा है? बन गया? नहीं बना? करो करो, भले गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आंसर दिखाऊंगा तब चेक कर लेना, लेकिन अटेम्प्ट करो। सर नरेशन पूरा लिखो। हो गया क्या? आंसर देख लो इधर। चेक कर लो। चलेगा, चले कोई दिक्कत। सही है तो सही है, ठीक है। सभी लोग चेक कर लो, और अगर सही बनाए तो थोड़ा सा खुश होने वाली बात है यार, अच्छी बात है। हाँ हाँ, डांस भी कर दो आप। हैं? सही बना तो खुश होने वाली बात है। हो गया? सेकंड और थर्ड एंट्री भी चेक कर लो। ठीक है, आप लिख रहे थे उस टाइम, डिस्टर्ब नहीं किया। चलो, हो गया ये वाला क्वेश्चन 2 और 3। चलो अब अपन ना क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप करके 7 में चलते हैं। 6 थोड़ा सा अलग है, पहले बना दिया मैं वो क्वेश्चन, उसके बाद में आएंगे, सबसे लास्ट में करेंगे 6। 7 पढ़ते हैं। 7 पढ़ो सभी, हो गया ना ये? हो गया ये सबसे? दिशा
चलो 7 रीड करो, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो सभी, 7 रीड करो। सर 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 नो डिस्क, क्यों? आपका शीट कहाँ है? कौन समझाएगा क्वेश्चन नंबर 7? कौन समझाएगा? प्लीज हाथ उठाओ। आसान है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्या है? कौन समझाएगा? ट्राई कौन करना चाहेगा? जो ट्राई करेगा वही जीवन में आगे जाएगा भाई। कौन ट्राई करना चाहता है? ट्राई करोगे? कौन ट्राई करना? नहीं जाना है जीवन में आगे, नहीं जाना है, अच्छा काम नहीं करना है। जाएंगे कैसे जाओगे ऐसे? ट्राई नहीं कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो। वेरी गुड यार तनुश्री, हाँ चलो बोलो, बोलो। हाँ फर्स्ट स्टेप में मतलब ओपनिंग कैपिटल से ठीक है, स्टार्ट कर ठीक है, प्रॉफिट है, हाँ प्रॉफिट इक्वली बांट के ठीक है, 1 जुलाई 2026 हम्म उन्होंने 2 लाख कैपिटल है, हम्म उसमें से मतलब कैपिटल विड्रॉ कर दिया, तब विड्रॉ कर दिया कैपिटल और 8% का जो है उन्होंने इंटरेस्ट कैपिटल लगा। ठीक है, ठीक है, फिर और कोई ट्राई करने वाला कोई है? आसमा हाथ उठाइए, ऐसा करे आप अभी, आप भी। श्रेयांश बता दो यार, बता दो, बता दो। काजल बताइए। शर्माते क्यों हो यार? कोई नहीं, सही में इतना सड़ा सा इंग्लिश है यार, ये क्या है? चलो, चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ अभी, बाद में फिर आपसे पूछूंगा, बाद में आप लोग बताओगे। तो क्या हो रहा है कि ये दोनों पार्टनर, ठीक है, इसमें भी नंबर वो डेट चेंज कर लेना, 25 है ये, ठीक है, 2026 को 25 कर दो और 27 को 26 कर दो, सॉरी। तो 1 अप्रैल 2025 में पी और जी का जो कैपिटल था 2,50,000 और 1,50,000 था। और ईयर एंड कब होता है? ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च 2026। और उस बीच ईयर एंड से पहले कब मुहूर्त कब निकला इनको? 1 जुलाई। 1 जुलाई मतलब यहाँ पे कहीं पे 1 जुलाई पे, 1 जुलाई पे क्या डिसाइड किया इन्होंने? क्या डिसाइड किया इन्होंने? कैपिटल कितना कर दे? दोनों का कितना कर दे? 2 लाख, इसका भी 2 लाख और इसका भी 2 लाख कर देते हैं, ये इन्होंने डिसाइड किया। तो इसका पहले कितना था? 2,50,000। अभी दो करना है तो क्या करेगा ये? 50,000 क्या करेगा? विथड्रॉ कर लेगा। और ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? इंट्रोड्यूस करेगा। ये क्या करेगा? इंट्रोड्यूस करेगा। सिंपल, ठीक है, यही बात समझाना था कि इनका स्टार्टिंग कैपिटल जो भी था, इन्होंने एक तारीख निकाला, उस तारीख में इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम कैपिटल 1 कर देते हैं।
है ना, दोनों का सेम कैपिटल रखते हैं, ऐसे अलग अलग मजा नहीं आ रहा। तो दोनों ने डिसाइड किया 2 लाख रुपया रख लेते हैं। ठीक है, जिसका ज्यादा है वो पैसा घर ले जाएगा, जिसका कम है वो घर से पैसा लाएगा। ठीक। हाँ, हमको करने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेसेसरी एडजस्टमेंट वर टू बी मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैपिटल, हमने कर दिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 8% पर एनम, 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और क्या बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है, खासकर आपको बोल रहा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लोगे फिर आप लोग, कर लोगे नहीं कर पाओगे भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे, ये लो, ये पी है, पी का टोटल कैपिटल स्टार्टिंग में कितना था, 2.5 लाख था, जुलाई में कितना हो गया, 2 लाख रुपया हो गया। और बीच में और कोई चेंजेस है क्या, नहीं है, तो क्या करेगा, जितना पैसा लगा है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। जैसे यहाँ पे 2,50,000 इंटू 8/100 इंटू कितना महीना, अप्रैल मई जून, 3/12। और यहां से यहाँ कितना, जितना पैसा लगा है, कितना पैसा लगा है, 2 लाख इंटू 8/100 इंटू कितना, 9/12। ऐसे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। समझ में आ रहा है, वर्किंग समझ में आ रहा है, जितना पैसा पार्टनर ने लगाया है जितने पीरियड के लिए, उतने समय का ब्याज मिलेगा। समझ में आ रहा है, तो इसने 2.5 लाख रुपए कितने महीने के लिए लगाया, 3 महीने के लिए, और उसके बाद कितना रुपया लगा हुआ है, 2 लाख रुपए लगा हुआ है, तो उसके ऊपर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सेम ऐसे ही आप क्या जी के लिए, गप्पू के लिए कर सकते हो, ऐसे ब्रिज बनाना है, ऐसे ब्रिज बना रहे हैं अपन, बना लो ब्रिज, यही है वर्किंग आपका, यही है वर्किंग, इस क्वेश्चन का वर्किंग है ये। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 7, वर्किंग। ऐसा वाला ब्रिज देखे हो ना, ट्रेन में जाते समय नहीं देखते ब्रिज, वही है ये। चलो ब्रिज बना दो फटाफट, किसी को डाउट क्या, किसी को डाउट इस पे, जी के लिए सेम ब्रिज बनाओ, और इंटरेस्ट ये जो मैं लिखा हूं ऊपर ऐसे लिखोगे। जैसे मैंने पी के लिए अमाउंट लिखा है, वैसे जी के लिए लिख लिए, जी के लिए। ठीक। कितना लिखे भाई, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। जल्दी मेरे भाई।
इंटरेस्ट अमाउंट भी कैलकुलेट कर लिए क्या? अमाउंट भी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये वर्किंग है, ये वर्किंग है। फेयर सॉल्यूशन जो है वो ही बनाते हैं। इसका कितना था? 1,50,000। अब कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो भैया ये 1,50,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12 और फिर यहाँ पे 2 lakhs इंटू 8/100 इंटू 9/12। ये हमारा वर्किंग नोट है। फेयर सॉल्यूशन कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। ठीक है, कितना अमाउंट आया? कैलकुलेट किया क्या कोई आप लोग? 5,000, बस 5,000। और इसका 3,000। फेयर सॉल्यूशन है, इसको लिख सकते हो। कितना आएगा ये? 12,000। इसका कितना आ जाएगा? 17,000 और इसका 15,000। हमको कोई जर्नल एंट्री नहीं बोला है, ना ही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोला है, तो हम सिर्फ ये वर्किंग करके आएंगे। दिख रहा है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? और बड़ा करना है।
हो गया, सबका हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करोगे? क्वेश्चन नंबर 8 रीड करोगे सभी? सभी लोग 8 रीड करो प्लीज ध्यान से। सर नो नो डिस्कशन। पार्टनर का नाम गलत हो गया है। हाँ, कमल को काट के पप्पू कर दो यार, मिस्टेक हो रहा है थोड़ा बहुत। और कपिल के जगह गप्पू कर दो। कमल को काट के पप्पू और कपिल के जगह गप्पू। सब पढ़ लिए? मुझे बताओ इस क्वेश्चन में ब्रिज बनेगा क्या? कौन कौन बोल रहा है इस क्वेश्चन में ब्रिज बनेगा? ब्रिज कब बनता है? जब, बिल्कुल ठीक है, जब भी कैपिटल अमाउंट में कोई चेंजेस हो, साल के दौरान कैपिटल अमाउंट में कोई चेंजेस हो, तो अपने को ये ब्रिज बना के कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक ही डेट पे चेंजेस था, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? एक ही डेट पे हो रहा है क्या इसमें भी? इसमें भी एक ही डेट पे चेंजेस हो रहा है। ठीक है, एक जन पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो क्या ऐसे ही ब्रिज बना के क्या आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लोगे? और उसके बाद क्या बोल रहा है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने, तो बना लो, सेम काम करना है, सेम ऐसे ही वर्किंग। ब्रिज बना लो पहला काम, उसके बाद ये भी बना लो, ये वर्किंग नोट रहेगा। और फाइनल आंसर क्या रहेगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रिज बना लो, और ये हमारा वर्किंग नोट रहेगा, ये तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद फाइनल आंसर क्या रहेगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तीन चीजें करना है आपको, जल्दी से स्टार्ट करो फटाफट। कितना टाइम चाहिए बताओ? 7 मिनट। आदर्श ने बोल दिया 7 मिनट। 8 मिनट। चलो एक बोनस 8 मिनट दे रहे हैं आप लोग को। 8 मिनट में आठवां क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। ईमानदार लोग उधर उधर देखते हैं, करप्ट और भ्रष्ट और बेईमान लोग जो काम करते हैं, बाकी आप लोग देख लो अनुसार।
सभी ट्राई कर रहे हैं ना? वेरी गुड। सब ईमानदारी के कदम पे चल रहे हैं लग रहा है। पिन ड्रॉप साइलेंस है और क्वेश्चन बनाया जाए, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। चलो बनाओ। एग्जैक्टली पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, अगर हिंट दूं तो मैं बस मंथ अलग हो रहा है, ड्राइंग और इंट्रोडक्शन का मंथ चेंज हो रहा है। ब्रिज बना के काम करोगे तो आसानी होगा, और उसके बाद ये वर्किंग भी करना है। मंथ्स गिनना है बस, और कुछ नहीं है काम नया।
एयरटेल अप्रोप्रिएशन भी बनाना है। 1 मिनट 30 सेकंड बचा है। कुछ नहीं बोला है तो ऐसा कोई है जिसको ब्रिज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझ में आया या फिर इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है? प्लीज बताओ, मैं पर्सनली आके समझा दूंगा। ऐसा कोई है जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है किसी को? क्वेश्चन समझ में आ चुका है लेकिन वो कैलकुलेशन नहीं समझ में, ऐसा कोई है? आप हो? ठीक है, बता देते हैं। बोलो, क्या ढूंढ रहे हो, क्या निकाल रहे हो? हाँ बोलो। हाँ, ये ठीक है, ये भी ठीक है। 1 तारीख को 1/1/26 हो जाएगा ये। क्या कर रहा है, 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस कर रहा है ना, मतलब पैसा और लगा रहा है। तो यहाँ से कैपिटल कितना हो जाएगा, 6 लाख, ये भी ठीक है। तो 5 लाख के ऊपर कितना महीने के लिए, 9 मंथ्स होगा, 9 महीने होगा, यहाँ 10 नहीं होगा ना, अप्रैल से। हाँ, इसका भी सेम रहेगा। ये क्या कर रहा है, उसी तारीख में ये क्या कर रहा है, 1 लाख, इसी तारीख में बेच रहा है। हाँ इसी तारीख में बेच नहीं रहा है, पैसा निकाल ले रहा है। इसने पैसा लगाया है तो कैपिटल बढ़ गया है, ये क्या कर रहा है, पैसा निकाल रहा है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा। सर 11/12 नहीं नहीं, मंथ 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 जो हो जाएगा 9/12 हो जाएगा ना, 9/12। आप लोग का जगह थोड़ा सा बदलूंगा मैं इस साल। हाँ, यस, ठीक है, 9/12। और किसी को डाउट प्लीज? हम्म 5 लाख का 12 कितना परसेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। 10/100, 12 की जगह 10 कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना महीने के लिए हो रहा है, अप्रैल से दिसंबर, है ना, अप्रैल से दिसंबर कितना, 9 मंथ्स हो जाएगा, 9/12 करोगे, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिसंबर के बाद कितना महीना, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना, 3/12 कर दोगे, ठीक है। हम्म? चलो एक बार, जिनको डाउट है प्लीज एक बार इधर देख लो, ठीक है। उनके लिए भी हम बता देते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, पप्पू और गप्पू, ठीक है। आपको मंथ्स कैलकुलेट करना है भाई, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ये कहीं से भी लाइन खींच रहे हैं तो समझ लो ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, ठीक है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, ठीक है। अब जो पहला पार्टनर है उसका स्टार्टिंग में कैपिटल कितना था, कितना था, 5 लाख था। और ये क्या कर रहा है, जनवरी में, जनवरी में क्या कर रहा है, सॉरी दिसंबर, 1 दिसंबर की 31 दिसंबर, 1 जनवरी ना, 1 जनवरी में, 1 जनवरी यहाँ पे क्या कर रहा है, पैसा 1 लाख रुपया और इन्वेस्ट कर रहा है, प्लस कर रहा है,
ठीक है, तो पहले कितना था कैपिटल? 5 लाख, 1 लाख रुपए और लगाया तो कैपिटल कितना हो जाएगा? 6 लाख हो जाएगा। कैपिटल कितना हो जाएगा? 6 लाख। अब बस आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट? भैया, जितना पैसा आपने लगाया है वो कितने महीने के लिए लगाया है उसका इंटरेस्ट निकालना है। कितना पैसा लगाया है? 5 लाख रुपया कितने महीने के लिए लगाया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स के लिए आप कितना पैसा लगाया है? 5 लाख रुपीस लगाया है। ये लो, 5 लाख इंटू कितना परसेंट है? 10/100 इंटू 9/12। और यहां से कितना रुपया लग गया आपका? यहां से कितना रुपया हो गया? 5 लाख का +1 कितना हो गया? 6 लाख रुपया यहां से हो गया। यहां से कितना महीने लगाया? 1 2 और 3, तो 6 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12। इस तरीके से ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। आई होप अभी समझ में आ रहा है। ये मंथ्स वाला चीज समझ में आ रहा है। कहीं से भी रैंडमली ब्रिज नहीं बना दे रहे, ठीक है? कहीं रैंडम नहीं है ये। अभी मंथ्स कैलकुलेट करके अपन ये काम कर रहे हैं भाई। ये ब्रिज कुछ इस टाइप का बनेगा, यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां तक, ऐसे करके। समझ में आ रहा है? या ब्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो ऐसे मंथ्स आप लिख के ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? नहीं बना है, एक बार और ये वीडियो देख लेना, है ना? घर पे एक बार और देख लेना ये वाला कैलकुलेशन अच्छे से, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब सेम काम अगर सेकंड पार्टनर के लिए करें तो क्या हो जाएगा? सेकंड पार्टनर के लिए वही काम करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अच्छा, यहीं पे खत्म हो रहा। ठीक है? अब अब क्या हो रहा है? ये भी कितना पैसा लगाया था स्टार्टिंग में? इसका भी 5 लाख रुपया लगा था। और ये भी 1 जनवरी मुहूर्त निकालते हैं दोनों लोग। 1 जनवरी क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? 1 लाख रुपया माइनस कर दे रहा है। तो इसी तारीख में इसका कैपिटल कितना हो जाएगा? 5 लाख का कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा भैया। इसका कैपिटल कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। तो 5 लाख कितने महीने था इन्वेस्टेड? 5 लाख कितने महीने इन्वेस्टेड था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 4 लाख कितने महीने इन्वेस्टेड था? 1 2 और 3। इस तरीके से आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे भाई। तो कितना हो जाएगा? 5 लाख इंटू 10/100। ये इंटरेस्ट रेट है, ये गिवन रहता है हमेशा क्वेश्चन में। इसको चेंज नहीं करना है अपने को, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। आपको बस मंथ्स जो कैलकुलेट किए वही चेंज करना होता है। और यहाँ पे 4 लाख इंटू 10/100 इंटू 3/12। क्या ये बात समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है? कितना कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ? पी का ये कितना आया? टोटल बोल रहे हो पी का कि इतना 9 मंथ्स का? 9 मंथ्स का 37,500 और 3 मंथ्स का 15,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 52,500। और इसका कितना कितना? 37,500 और 10,000। तो कितना हो जाएगा? 47,500। ये इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। प्रॉफिट्स कितना है फर्म में? 6 लाख रुपया। 6 लाख में से इंटरेस्ट माइनस करके बाकी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डाल दोगे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना कितना डालोगे? 52,500 और 47,500। ठीक है? मुझे बताओ पी एंड एल अप्रोप, सभी लोग इधर बताओ, मुझे बताओ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू कैपिटल अकाउंट लिखोगे या टू करंट अकाउंट लिखोगे? टू कैपिटल अकाउंट लिखोगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली
नहीं बोल रहा है भाई कि फिक्स्ड मेथड है या फ्लक्चुएटिंग मेथड है, और कुछ नहीं बोलता तो हम क्या मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, बना लो यार प्लीज, बनाओ, 8 कंप्लीट करो। मैंने कैलकुलेशन बता दिया, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके भी दे दिया है। जिसका यहां तक का काम हो गया वहीं रोक दो, उसके बाद जगह दे दो, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और जर्नल एंट्री के लिए जगह दे दो, बाद में कर लेना 8th वाले क्वेश्चन में। जिसका यहां तक हुआ है यहीं तक कर लो, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट और जर्नल एंट्री प्रैक्टिस क्लास में कंप्लीट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहां तक तो हो गया ना, यहां तक हो गया। इंटरेस्ट अमाउंट देख लो, कंफर्म कर लो, और डाउट हो तो दोबारा ये वीडियो को देख लो। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किए हैं तो भी समझ में आ जाएगा। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, बच्ची है, क्लास 3-4 में अगर वो पढ़ती है तो उसको भी आ जाएगा ये क्लास 12th का अकाउंट्स नहीं है ये क्लास 12th का अकाउंट्स या मैथमेटिक्स नहीं है ये। ठीक है, ये क्लास 3-4 के बच्चे लोग का है ये पढ़ाई। ठीक है, इसमें आप लोग मिस्टेक करना एक गलत बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो। 9, क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर लिए प्लीज। अरे कहाँ गया ईमानदारी आप लोग को, क्या कर रहे हो आप लोग, डिस्कशन कर रहे हो? नहीं 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 भाई, ऐसे नहीं नहीं नहीं, करप्ट लोग से फिर बातचीत नहीं हो पाएगा यार, ऐसे नहीं चलेगा। हमको सिर्फ ऑनेस्ट लोग चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 9 में? अरे यार वो फिर पार्टनर का नाम गलत हो गया, उसको गप्पू कर दो। क्या है, ये सब क्वेश्चन ना बुक के हैं तो कॉपी पेस्ट में थोड़ा गलती हो गया है। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। उसको गप्पू कर दो, सुकेश को गप्पू कर दो। चलो समझ में आ गया सबको ना, स्टार्ट हो जाओ। खुद बनाना है आप लोग को, सेम काम है इसमें भी, कोई नया काम नहीं है, सेम चीज जो अभी तक करते हुए आ रहे हैं वही है। चलो बस जहां जहां 26 और 27 है उसको क्या करोगे, 25 और 26 कर दोगे। चलो अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, देखते हैं कितना है दम आप लोग में, क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। मेरे को नहीं पता, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। सर सर सर, ये चीटर लोग को नहीं रखेंगे ऐसा, नहीं 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 नहीं, डाउट आउट नहीं, ईमानदारी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। नहीं नहीं बाकी ऐसा भाई, अंदर जाना है क्या? नो डिस्कशन प्लीज, स्टार्ट हो जाओ, ट्राई करो, मैं पूरा सॉल्यूशन बनाऊंगा, लेकिन आप लोग ईमानदारी से एक अटेम्प्ट दो, है ना। कैसा बनता है देख लो, सेम यही कॉन्सेप्ट से बनाना है। नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, स्टार्ट करो।
ये लोग बड़े हो के ये लोग बेईमान बनेंगे, तुम्हारा जगह बदल देंगे बेटा। सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करो। जो समझ में आ रहा है वैसे ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत बने कोई दिक्कत नहीं है। बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर दो, वहां तक काम करो। जिसको ब्रिज वाले में दिक्कत आ रहा है ऐसे मंथ्स लिख के काम कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सुकेश गप्पू है, उसका प्यारा नाम गप्पू है, घर का नाम, ठीक है। जितना समझ आ रहा है करो यार, कोई दिक्कत नहीं भैया। ये सब नहीं। अच्छा, नहीं यार ऐसा। हाँ, गलत होगा कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल अपने मन से आप बनाओ बस, होने दो गलत, कोई दिक्कत नहीं है, बस सॉल्व करो। बिल्कुल घबराने का बात नहीं है, क्वेश्चन जो समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट यही काम करना है, बस इतना ध्यान रखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और जो समझ में आ रहा है वो करो। बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करने तक का काम करना है, आगे नहीं बनाना है।
खुद दिमाग लगाओ। मैं बनाऊं? हार गए, हिम्मत हो गया कि कोई बनाया है, कोई है आप में से कोई बनाया, पूरा जो समझ में आया बनाया, बनाए तो है, कुछ सही हो गलत तो नहीं पता, बनाए हैं। कौन कौन कंप्लीट किया है, टास्क को कंप्लीट किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है, प्लीज हाथ उठाओ। एक, दो, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9 कर रहे हो इंटरेस्ट। ब्रिज वाला काम जो ये वाला काम कौन कौन कंप्लीट किया है, ये वाला काम प्लीज। सभी किए? सभी किए? ठीक है, सभी किए, अच्छी बात। चलो मैं बनाता हूं, इधर ध्यान दो अब, इधर ध्यान दो, सब लोग इधर ध्यान दो, रुक जाओ, बिल्कुल रुक जाओ, इधर ध्यान दो। देखो यार क्या है कॉन्सेप्ट में, प्लीज जब मैं समझाऊंगा ना उसके बाद आपको लगेगा अरे यार ये तो बड़ा आसान बात था, समझ आ रहा है? या कुछ लोग से बिल्कुल सही भी बना होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं, लर्निंग नहीं है फिर। ठीक है, तो आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। क्वेश्चन रीड करता हूं, क्या बोल रहा है, दो पार्टनर है, वही सेम नाम है, पप्पू गप्पू, इन लोगों का कैपिटल कितना था, 3 लाख रुपया। कब था? 31 मार्च, मतलब ईयर के एंड में था। तो अपन जो ब्रिज बना रहे हैं वहां पे सामने लिखेंगे कि एंड में लिखेंगे 3 लाख? अपन लिखेंगे कहां पे, यहां पे लिखेंगे 3 लाख। प्लीज इधर ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि 31 मार्च 2026, ठीक है, 27 की जगह 26 करने बोला था और 26 की जगह 25 करने बोला था मैं। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो क्या चलता है, 25 से 26, ठीक है। ठीक है, ये पहला चीज है, ये आपको क्लिक होना चाहिए था। बताओ किस किस को क्लिक हुआ ये चीज कि ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, पूरा हाथ उठाओ ऐसे, मतलब ये नहीं, हाँ जिसको जिसको नहीं हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, डेट चेंज कर दिया, अरे वाह, ठीक है। ठीक है, पहला बात तो ये हो गया। अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, पप्पू ने विड्रॉ किया है 50,000 रुपया अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर कहाँ पे आएगा, मंथ वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं रैंडमली लेकर चल रहा हूं कि साल के बीचों बीच में, है ना, क्योंकि 6 महीना होता है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 महीना होता है। तो बीचों बीच में पप्पू जो है इसने क्या किया, 50,000 रुपया निकाल लिया, 50,000 रुपया निकाल लिया है। और उसी तारीख में उसने क्या किया है, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स भी किया है, कितने का, 1 लाख रुपए का उसने ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स भी किया है, ठीक है। और उसी तारीख में जो गप्पू है वो क्या कर रहा है, ऑल्सो हैड ड्रॉइंग्स ऑफ 1 लाख, ये भी क्या कर रहा है, ड्रॉइंग्स किया हुआ है, पैसा निकाला, ड्रॉइंग मतलब पैसा निकाला हो, ठीक है। तो अब हमको ये समझना है सर, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस अमाउंट पे निकालते, बताओ। लिखो मत बेटा, लिखो मत, समय दूंगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे नहीं। क्या हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है, तो हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल जाएंगे, ठीक है। ये दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो नॉर्मल जो कैलकुलेशन मेथड हो गया, या दूसरा आपका वो मेथड हो गया क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मेथड से, ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के मेथड से भी यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे ड्रॉइंग्स वर्ड है और विड्रॉन अगेंस्ट कैपिटल भी है, दो वर्ड है क्वेश्चन में, एक है विड्रॉन अगेंस्ट कैपिटल और एक है क्या, ड्रॉइंग्स, ठीक है, दो टोक यहाँ पे वर्ड। तो यहाँ पे अपने को क्या समझना है, इस बात को लेके क्या समझना है
कि सर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसके लिए सिर्फ कैपिटल कंसिडर किया जाता है, ड्राइंग्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो जब अपन इधर से इधर आएंगे, वापस आएंगे, तो ये 50,000 माइनस होने के बाद 3 लाख आया, तो कितना था पहले? तो यहाँ पे कितना रहा होगा? 3,50,000। और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट को कंसिडर नहीं करेंगे। और दूसरा पार्टनर जो है उसमें सिर्फ ड्राइंग्स वर्ड लिखा है, उसमें विड्रॉन वर्ड नहीं लिखा है, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका जो क्लोजिंग कैपिटल था वही इसका ओपनिंग कैपिटल था। समझ में आ रहा है ये बात? हाँ, प्लीज यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो क्या है? फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का। ठीक है, दो टाइप का ड्राइंग होता है, हमने बताया था आपको, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट्स। तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट से कैपिटल चेंज होता है क्या? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट से कैपिटल चेंज होता है? नहीं होता भाई। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल से ही जो है वो आपका कैपिटल चेंज होता है। ठीक है, ये बात आपने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पहले ही पेज में लिखा हुआ है आप लोग के। ठीक है, पहले पेज में लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी ये वाला बात हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, एक बार आप वीडियो को वापस से जाके उसका भी देख सकते हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जो है ये कंसिडर नहीं किया जाता कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी कैलकुलेट करने के लिए। तो अब सिंपल हो गया, इस क्वेश्चन में क्या है भैया, ब्रिज बना देते हैं। देखो, ये 3.5 लाख कितने महीने के लिए इन्वेस्टेड था? 6 महीने के लिए इन्वेस्टेड था। 3.5 लाख इंटू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10। 10/100 इंटू 6/12। उसके बाद कितना हो गया कैपिटल? 3 लाख। 3 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12। और इनका क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? इसका तो पूरा पूरा भैया, ये तो हावड़ा ब्रिज हो गया ये तो। ठीक है, यहाँ पे कोई बीच में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 3 लाख इंटू कितना? 10/100। कोई मंथली कैलकुलेशन नहीं होगा यहाँ पे, कोई मंथली कैलकुलेशन नहीं होगा। बीच में कोई ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल नहीं हुआ है, तो कोई बीच में अपन कैलकुलेशंस नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है बात सभी को? किस किस का सही है? पप्पू का सही है, 3 लोग का, दोनों सही है। वेरी गुड, वेरी गुड। भव्या का दोनों आंसर सही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं हर टॉपिक में क्या है ना, अपन थोड़ा सा एक रिवॉर्ड सिस्टम भी रखेंगे। जो स्टूडेंट्स लगभग सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, हम उनको कुछ रिवॉर्ड भी देंगे। क्या देंगे क्या? अच्छा, अगर यही रिवॉर्ड चाहिए तो भी हम मंजूर है उसके लिए भी, लेकिन आपको सही बनाना पड़ेगा क्लास के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, तो ये प्लीज वर्किंग कर लो, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज वर्किंग कर लो। और अभी मेरे बताने के बाद भी नहीं समझ में आया, एक बार और वीडियो देख लो, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्लीज कर लो। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का बात है, कर लो, फटाफट कर लो। तो आज के इस टॉपिक में इस क्वेश्चन में भव्या का नाम लिख देते हैं। ठीक है, कि वेरी गुड, सॉल्व किया है, सही सॉल्व किया है। यस सर। नहीं तो उनका एक पार्टनर का गलत हो गया ना। प्लीज कॉपी कर लो, कैलकुलेशन एटलीस्ट कॉपी कर लो। अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ, इस क्वेश्चन में अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ। अभी नहीं पूछना है, क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बना लोगे? बता दो क्या इंटरेस्ट कितना कितना है? पी का कितना?
32,500 और इसका 30,000। हाँ ठीक है, क्लास को भी अपन यहीं पे रोकते हैं। आप लोग P&L एप्रोप्रिएशन कंप्लीट कर लो, फिर प्रैक्टिस क्लास में आप लोग को प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस करना है 2-3।